और धन्वंतरी भगवान प्रकट कब हुए? बोले दीपावली के 2 दिन पहले, जिसको धनतेरस कहते हैं। ये आदमी की बुद्धि तो धने में रहती है, इससे ज्यादा कुछ होती नहीं। अब लोग समझते हैं धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? बोले धन बटोरना चाहिए। लोटा थरिया खरीदने चले जाते हैं, बाजार खूब लगती है, खूब बर्तन लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का कोई महत्व नहीं है। ये तो मूर्खों की दुनिया बड़ी जबरदस्त है महाराज, क्या समझा। लोटा कटोरा खरीद करके ले आएंगे, बोले आज धनतेरस है बर्तन खरीदो। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ। उस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन करना चाहिए। और धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, आयुर्वेद के ग्रंथ को लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। और समस्त प्रकार की औषधियों का मूल जो है आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जिसको त्रिफला कहते हैं, ये त्रिफला औषधि, अमृत कलश, आयुर्वेद, इन 3 चीजों को लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए जगत के कल्याण के लिए। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद उनसे आरोग्य की कामना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में आरोग्यता हो, हम अमृत तत्व को प्राप्त करें। हे परमात्मा, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं और वो परमात्मा हमें भी अमृत प्रदान करें, हमारे जीवन में अमरत्व आ जाए, हम भी अमर हो जाएं। अमर होने का मतलब क्या है? बोले सदा सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त करने, यही अमर होना है। अमर होने का मतलब कि हम मरे नहीं। और मरेंगे कब? बोले जब दुनिया में पैदा होंगे तभी तो मरेंगे। तो ऐसी कृपा ठाकुर की हो जाए कि हमें संसार में फिर पैदा न होना पड़े। अगर हम पैदा नहीं होंगे तो फिर मरेंगे नहीं, इसका मतलब हम अमर हो गए, यही अमरत्व है। ये अमरत्व जीवन में आवे, लेकिन ये कब आएगा? बोले जब गोविंद के चरणों में पहुंचे। इस भावना से धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा में ही इन सारी बातों का उत्तर मिलेगा। कहां मिलेगा? कथा में आएंगे तभी वो चीज आपको मिल जाएगी जो आप स्वयं ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, नहीं मिलेगी, वो कथा मिल जाएगी। अन्यथा मत समझना। आप ये समझो कि सब वेद, रामायण, गीता, भागवत, सारी पोथी ला करके आप अपने घर में रखो और एक एक गुरु के पास जा करके एक एक विषयों का अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालो, तब तक आधी जिंदगी बीत जाएगी, आधी क्या पूरी खप जाएगी। लेकिन अगर आप सत्संग में आए तो ना आपको किताब खरीदने की जरूरत पड़ी, न पोथी पढ़ने की जरूरत पड़ी, न किसी गुरु के पास जाना पड़ा। बैठे बैठे निकाला हुआ मक्खन आपको मिल जाता है। इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती? इतना करना, वो तो पूछो जो करते हैं उनको मालूम है कितना श्रम करना होता। शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश चलन कारणम। शास्त्र का ज्ञान बुद्धि भ्रमित कर दे महाराज। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतास्स पंथ। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये सुलभ व्यवस्था परमात्मा ने बनाई कि सत्संग करो, सत्संग करोगे सब मिल जाएगा। और सत्संग कभी मत छोड़ो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल-डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल-डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए,
सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भारी नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भारी नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पद सेठ जी की रचना है। गोरखपुर के गीता प्रेस के सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी, उनकी ये रचना है कहते हैं। और ये सत्य घटना पर आधारित है। उनके पास कुछ नहीं था, एक महात्मा के साथ सत्संग हुआ और उन महात्मा को विदा करने के लिए उनके पास व्यवस्था करने के लिए कुछ था नहीं सेठ जी को। सेठ थे, चांदी की गिलास और चांदी की कटोरी पूजा में रखते थे, वही बचा था। अंत में उन्होंने उसको भी बेच करके उन संत की सेवा की और उनको विदा किया। और उसी पर उन्हें यह भाव आया कि सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, लेकिन अभी इसके पहले मैं दिल्ली कथा करने गया। जीवन तो पूरा सीखने के लिए मिला है महाराज, मरते दम तक सीखना है, कभी पूर्णता नहीं होती। दिल्ली में मैं कथा करने गया तो एक माताजी हैं सुमित्रा मैया, वो मुझे अपना बेटा ही मानती हैं, बड़ी उनकी श्रद्धा है, श्रद्धा भी है, वात्सल्य भी है। और वो महाराज श्री राम सुखदास जी की सत्संगी हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत सत्संग किया है। तो वो संस्मरण सुनाने लगी, महाराज जी ये भजन जो आप गाते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। ये किसकी रचना है? हमने कहा माता जी हमको भी नहीं मालूम किसकी रचना, गाते तो हैं, अच्छी लगी इसलिए गाते हैं और प्रेरणाप्रद है। उन्होंने कहा ये सेठ जी की रचना है और उनके जीवन की ये घटना थी, इसलिए उन्होंने इस पद की रचना। तो बंधुओं, जीवन में सत्संग अगर है तो सब कुछ मिल जाएगा। गति कीरति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेदन आन उपाऊ। गति कीरति मति भूति भलाई, कुछ भी संसार में किसी को मिला तो सत्संग से मिला। दुनिया के सारे काम बंद हो जाएं, लेकिन सत्संग मत छोड़ना, ये प्रतिज्ञा कर लो आज यज्ञ मंडप में। कहीं भी कथा होगी, सत्संग होगा, हम समय निकाल करके सुनने जाएंगे, थोड़ा ही सुनेंगे लेकिन जरूर सुनेंगे। और सत्संग करते रहोगे तो जीवन में सब मिल जाएगा। सत्संग करोगे ज्ञान मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, परम संत मिल जाएंगे और सभी संतों के आराध्य भगवान भी मिल जाएंगे, पक्की बात। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में हुआ और 13वां अवतार भगवान का वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में
मोहिनी के रूप में हुआ। जब अमृत प्रकट हुआ तो सब देवता लड़ने लगे, देवता दैत्य, हम पिएंगे हम पिएंगे। देवता लोग अमृत को, दैत्य लोग अमृत कलश लेकर के भाग गए। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। अमृत कलश लेकर के भागे, लेकिन दैत्य लोग भी अमृत नहीं पी पाए। कलश उनको मिल गया लेकिन पी नहीं पाए। क्यों? बोले आपस में झगड़ा होने लगा। अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। वो कहे अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। अहम पूर्वम न त्वम, तुम नहीं, पहले हम। ये तू मैं की चक्कर में अमृत नहीं पी पाए। क्यों? बोले उनमें सुमति नहीं थी। कितनी भी संपत्ति आपके पास हो जाए, अगर जीवन में सुमति नहीं है तो संपत्ति का भोग नहीं कर पाओ, और सुमति है तो संपत्ति का भोग होगा। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। उन दैत्यों में सुमति नहीं थी, इसलिए अमृत मिलने के बाद भी वो अमृत नहीं पी पाए। और मोहिनी भगवान प्रकट